आज हम लोग रेलवे स्पीडी मैथ नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से 15 तक क्वेश्चंस बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 30 से 39 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला गया है। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो 30 से 39 तक का योग बोला गया है, तो हम लोग को पता है क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो पहला नंबर 30 हो जाएगा और लास्ट नंबर 39 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना नंबर है टोटल। तो टोटल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 और इसमें एक ऐड कर देना है तो हम लोग का आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 लिख देना है, ये टोटल नंबर आ जाएगा कि 30 से 39 तक कितना है। इसको आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब देखिए कितना नंबर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को हो रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। तो इतना काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको माइनस करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 10 आ गया। अब इससे इसको सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ 69/2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 का टेबल में ये 5 बार में। अब 69 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 6 5 6 जा 30 और 4 34, तो 345 ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया है -100 तथा 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं। -100 और 100 के बीच में बोला गया है कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इसके बीच में बोला गया है मतलब -100, फिर इधर कितना होगा -99, -98, ऐसे करते करते जाएगा और इधर कितना जाएगा एकदम ऐसे करते करते 0 तक जाएगा, -1 0 तक जाएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। तो बोल रहा है इसका और इसका बीच में, तो बीच में ये सब बच जा रहा है, बीच में ये सब बच जा रहा है। तो बीच में जो बच जा रहा है उसको बोला गया है कि कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या के वो होगा वो पूछा गया है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। देखिए -100 से 100 के बीच में कितना है, इसका मतलब क्या है 100 और 100 को जोड़ देना है, तो ऐड करेंगे तो 200 आएगा। लेकिन 200 क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जा रहा है, इसमें देखिए ये दोनों भी ऐड हो जा रहा है, तो दो को हमको सिर्फ माइनस कर देना है तो 198 आ जाएगा। देखिए इसके बीच में जब पूछा गया है तो दोनों को ऐड करना है और 2 माइनस कर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि -100 से 100 तक कितनी संख्याएं होगी, इसके बीच में नहीं पूछा जाए, अगर पूछा जाए -100 से 100 तक कितनी संख्याएं होगी, तो इसमें इसको सिर्फ ऐड करना है तो 200 संख्या हो जाएगा। ये मतलब ये दोनों भी इसमें ऐड हो जा रहा है, इतना तक बोला गया है। और इसमें बोला गया था, देखिए इसमें बोला गया था -100 तथा 100 के बीच में कितनी संख्या है, तो बीच वाला लेंगे और ये दोनों को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया गया है 10523 में 5 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम लोग को पता है 5 जहाँ पे है 5 को लिख दिए और इधर जितना होगा उतना जीरो दे देना है। इधर देखिए 2 को डिजिट है तो 2 को जीरो दे देना है, यही इसका स्थानीय मान होगा। अगर यही पूछा जाता कि 5 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अगर पूछा जाता अंकित मान पूछता तो 5 ही हो जाता, अंकित मान पूछता तो 5 ही हो जाता, अंकित मान इसका 5 होता। और अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन पूछा ये गया है स्थानीय मान, तो आंसर हम लोग का 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन में दिया गया बाइनरी प्रणाली में इतना को लिखिए। बाइनरी प्रणाली मतलब द्विआधारी, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में दिया गया है, उसको हम लोग को लिखना है ऐड करके। 11 दिया गया है प्लस 1, तो इसको हम लोग 11 और 1 को ऐड करते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे 1 और 1 को ऐड करेंगे जब बाइनरी डिजिट में, तो 1 और 1 2 ना होके 1 और 1 10 हो जाता है। तो 1 और 1 10 का 0 कैरी 1 फिर 1 1 10, तो ये हम लोग का 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि लिखित संख्याओं का आधार 10 की जगह 2 हो, 10 की जगह देखिए 2 दे दिया गया है,
तो इसका योग पूछा गया है, 11 और 10 का योग। 10 की जगह 2 का मतलब है द्विआधारी प्रणाली, ठीक है। तो इसको योग करेंगे कैसे, 11 और 10 दिया है, इसका योग करेंगे तो 1 और 1, 1 और 0 1 हो जाएगा, और 1 और 1 10 हो जाएगा, तो 101 हम लोग का आ जाएगा। ये द्विआधारी प्रणाली है, तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया गया है संख्या 17 का पावर इतना दिया गया है, प्लस 11 का पावर इतना, माइनस 7 का पावर इतना। देख के उतार दिए कि इकाई के स्थान में अंक है, इकाई के स्थान पे कितना अंक है। तो हम बताए थे जब 7 रहे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, जब 7 है मतलब 2 3 7 8 जब रहे, क्या क्या रहे, 2 3 7 8 जब रहे, तब हम बताए थे इसको 4 से डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट 2 डिजिट 99 हो गया, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 4 2 जा 8 1 9, फिर 9 उतरेगा, 4 4 जा 16 3। ये जो शेषफल बचा ये इसका पावर में चल जाएगा, 7 का पावर में चल जाएगा शेषफल, ठीक है। और 1 का पावर कितना भी रहे 1 ही होगा। फिर ये भी देखिए लास्ट 99 है, ये भी 99 ही था और 7 का ही है, तो इसका भी वैल्यू उतना ही आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 7 का पावर 3 7 का पावर 3, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब 343 होगा, प्लस 1 फिर माइनस 7 का क्यूब 343। अब देखिए एक माइनस एक में प्लस है, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा हम लोग का 1, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ से भी डायरेक्टली काट सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया है 123.0521 में 5 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू पूछा गया है इसका, ठीक है। तो इसका 5 का पूछा गया है, 5 का, तो 5 का निकालते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं, पॉइंट को हटाएंगे पहले। पॉइंट को अगर हटा दिए तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, और 1 2 3 4 गो है, पॉइंट के बाद 4 गो डिजिट है तो 4 गो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 का अगर पूछा गया है तो 5 का ही हम लोग निकालेंगे, तो 5 लिखें और 5 के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 देते हैं। तो 5 के बाद 2 गो डिजिट है तो 2 गो 0 दिए, डिवाइडेड बाई जो है उसको सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखिए ये 2 0 ये 2 0 कट गया, तो हम लोग का बचा क्या 5/100। तो 5/100 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन डी 5/100, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही है। इसमें दिया गया है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू पूछा गया है 5 का। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 1 दे के 0 दे देंगे। देखिए इसमें पॉइंट को हटाएं तो 1 दिए, और 1 2 3 4 5 गो है तो 5 गो 0 दे दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 को 0 दे दिए। तो पूछा गया था 5 का स्थानीय मान, तो 5 तो हो ही जाएगा, उसके बाद 2 गो डिजिट है तो 2 गो 0 डिवाइडेड बाई जितना है उसको उतार दिए। अब देखिए 2 0 2 0 कट गया तो 5/100, तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 5/2 0 2 0 कटेगा, 3 को हम काट दिए सॉरी, 2 0 2 0 कटेगा तो 5/1000, ऑप्शन सी देखिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई दिया गया है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 अगर लिख दे तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। √11 ये रूट से नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 2 पॉइंट इतना लिखा हुआ है, डॉट 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 जा ही रहा है, मतलब और भी होगा, ठीक है। जब डॉटेड फॉर्म में रहे तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यही अगर 2.5 लिख दे तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 होगा, 5 5 जा 25 5 2 जा 10, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। अगर 2.5 लिख दे ये परिमेय संख्या होगा, 2.4 लिख दे ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर 2.3333 डॉट 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 ये जा ही रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें दिया गया है 0.25 का द्विआधारी निरूपण है, मतलब इसको 25 को द्विआधारी प्रणाली में लिखना है, बाइनरी डिजिट में लिखना है 25 को।
तो हम बताए थे 25 लिख देना है और ऐसे करके इधर 2 लिखना है। अब 2 का टेबल में देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया। फिर 2 6 जा 12, देखिए कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। 2 3 जा 6, 0 बचा। 2 1 जा 2 और 1 बच गया। 2 1 जा 2 और 1 3 होता है तो 1 बच गया। जितना बचते जाएगा वो लिखते जाएंगे। 2 1 जा 2 हुआ ना, यहाँ पे 2 होगा। फिर 2 1 जा 2, 0 बचा। अब जब तक 1 नहीं आता है हम लोग तब तक बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर से हम लोग लिखते हैं बाइनरी डिजिट। तो 1 0 फिर 1 फिर 0 0 1 0 0 1, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उसमें थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो गया था। इसमें देखिए 2 का टेबल में 12 बार में 24 होगा और 1 बच गया। फिर 2 का टेबल में 6 बार में 12, 0 बचा। 2 3 जा 6, 0 बचा। 2 1 जा 2, 1 बचा। देखिए इधर से अब लिख देंगे, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक बनाते हैं। तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 0 0 1, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26, संख्या इतना का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालें। 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 8 हो जाएगा। और देखिए 3 को डिजिट है, उसके बाद 8 के बाद 3 डिजिट है, मतलब 8 के बाद 3 को 0 हो जाएगा। तो 8000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया गया प्रथम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। कौन सा ये सब में से अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सा है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए 133 है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो इसका सबसे करीब का स्क्वायर देखेंगे, किसका स्क्वायर के करीब ये आता है। तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर के ये करीब आ रहा है। तो इसका मतलब है 11 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जिसका स्क्वायर के करीब आएगा उससे डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 11 1 जा 11, 2 बच गया। 11 2 जा 22, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, मतलब ये 11 से नहीं कटा। फिर 10 से देखेंगे, 10 से देखेंगे तो 10 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 10 से काटते हैं तो लास्ट में 0 रहता है तो ही कटता है। उसके बाद 9 से काटेंगे, तो 9 से काट के देखते हैं। तो 9 से काटने का नियम है, इसको ऐड करके देखेंगे। अगर 9 का टेबल में आ गया तो आ जाएगा। 3 3 6 और 7, ये नहीं आ रहा है। 7 तो 9 का टेबल में नहीं आता, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे 8 से, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट अगर 8 से कट जाता है, 8 का टेबल में आता है तो वो कट जाता है। ये तो आ नहीं रहा है, 8 का में भी नहीं कटेगा। अब 7 का में देखते हैं, तो देखते हैं 7 1 जा 7 और कितना बच गया। 7 1 जा 7, 6 बच गया। 7 9 जा देखिए 63 होता है। 7 9 जा 63, ये देखिए कट जा रहा है 7 का टेबल में, मतलब ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा हम लोगों का, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सा है वो पूछा गया है। अब 221 को देखते हैं। 221 को देखते हैं, तो 221 देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 का स्क्वायर के ये करीब आ रहा है। 15 से तो ये होगा नहीं, क्योंकि 225 आ रहा है। अब 14 का से इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 14 1 जब 14, कितना बच गया, 8 बच गया। तो 81 हो जा रहा है, तो 81 14 का टेबल में आता नहीं है, क्योंकि 14 से होगा नहीं। अब 13 का टेबल में देखते हैं। 13 1 13, कितना बच गया, 9 बच गया। तो 13 7 91, तो देखिए 13 का टेबल में ये कट जा रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 13 का टेबल में ये कट जा रहा है। 13 1 जा 13, अब देखिए 12 से 3 गया 9, और ये 13 7 91 कट जा रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या हो गया। अब 247 को चेक कर लेते हैं। देखिए अब 247 को चेक करते हैं, तो ये देखेंगे किसका स्क्वायर के करीब है। तो देखिए 15 का 225 होता है, 16 का स्क्वायर के ये करीब आ रहा है। 16 का 256 होता है, देखिए 16 का करीब आ रहा है, तो 15 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 15 से देख रहे हैं नहीं हो रहा है, तो फिर 14 से देखेंगे। ठीक, 14 से भी देखिएगा नहीं हो रहा है, फिर ऐसे करते करते जाएंगे। देखिएगा 7 का टेबल में ये कट जाएगा। 7 3 जा 21 और बच गया 3। 7 का टेबल में भी ये नहीं कट रहा है, आप इसको करते जाइएगा। 14 है, फिर 13 से देखिएगा, 12 से देखिएगा, 11 से देखिएगा। ठीक है,
ऐसे करके देखते जाइएगा। ये एक संख्या आएगा, ये 14 के बाद हम किए ही नहीं, 13 से अगर करेंगे तो कट जाएगा। देखिए 13 का टेबल में ही ये कट जा रहा है, इतना आप लोग करके देख लीजिएगा। 13 वन जा 13, देखिए 1 1 और ये 7, 13 9 जा 117, तो ये 19 बार में कट जा रहा है। मतलब ये कट अगर गया तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से तीनों तो अब अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें दिया गया है 5 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, मतलब 5 डिजिट का कितना नंबर पॉसिबल है, कितना पॉसिबल डिजिट होगा 5 नंबर का। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख दिए, सबसे बिगेस्ट नंबर लिख दिए 5 डिजिट का, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो 990 990 990 990 9, मतलब इतना डिजिट जो होगा, 90,000 वो डिजिट वो पॉसिबल होगा। 5 अंक का 5 डिजिट का 90,000 वो डिजिट होगा, वो पॉसिबल होगा। तो आंसर बी हम लोगों का सही हो जाएगा।